आज हम जून जुलाई के ट्रांजैक्शन तो पास करेंगे ही करेंगे, साथ में हम एक नया तरीका और सीखेंगे जिससे अपनी कार्य करने की एफिशिएंसी है वो भी हम बढ़ा सकें। तो हम आज कुछ नया सीखेंगे रैली में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम जून की एंट्री करेंगे, तो जून की हमें डेट डाल देनी है। तो यहाँ पर हमें F2 से डेट डाल देनी है और यहाँ पर आपका जून आ चुका है, तो जून की एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ पर मिस्टर सृजन टुक ए लोन फ्रॉम ICR फाइनेंस ऑफ वारस 6 लाख एंड डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पर हमें लोन लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो क्यों पड़ गई उससे पीछे कंडीशन रीजन है वो ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो आपके पास केस कितना है, 12,000 के लमसम आपके पास केस है और बैंक में अमाउंट कितना पड़ा है, 21,000 के लमसम। तो इसमें आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। आपकी लाइबिलिटीज इससे ज़्यादा है, उनको चुकाना होता है और हमें आगे की खर्चे भी पेमेंट करने हैं, तो इससे तो काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो लोन का ट्रांजेक्शन है वो पास करेंगे, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे, वाउचर्स में चलेंगे और यहाँ से हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। लोन है वो प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से हम मिस्टर सीजन के लोन फ्रॉम ICR कंपनी या फाइनेंस कंपनी है, उनसे 6 लाख रुपए का लोन लिया है और डिपॉजिट किया है बैंक में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आपको कंट्रोल एच प्रेस करके अपने मोड को चेंज कर लेना है। अब तक हम डबल एंट्री मोड में काम कर रहे थे जिसमें हमें डबल एंट्री दोनों साइड को फिलअप करके काम करना पड़ रहा था। आज हम सिंगल मोड लेंगे कि यानी कि एक फिलअप है वो हमेशा फिक्स रहेगा, आपको दूसरे जो सिंगल जो पर्टिकुलर है उस पर आपको फोकस करना होगा। तो हम इसको यूज में लेना सीखेंगे क्योंकि यही आपका सही तरीका होगा काम करने का। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मोड होगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर जो अकाउंट नेम आ रहा है उसमें हमेशा याद रखना है, या तो कैश आएगा फिर बैंक आएगा, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। कैश से रिलेटेड आइटम आएंगे या फिर बैंक से रिलेटेड आइटम आएंगे। तो यहाँ पर हम बैंक में जमा करवा रहे हैं कि जो लोन आएगा वो बैंक में आएगा, तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे। जो पेमेंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब कहाँ से आएगा, ICR फाइनेंस से आएगा, तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, ICR फाइनेंस के नाम से, और इसको हम डाल देंगे लोन एंड लाइबिलिटीज में। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवा देना है और यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। तो कितने का आपने लिया, 6 लाख रुपए का लिया है, यहाँ पर मैंने 6 लाख के डाल दिए और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 8,750 का आपको हीरो मोटर को पेमेंट किया है, क्योंकि इसमें हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। जो बाइक हमने खरीदी है उसका पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले बता दी, यहाँ पर तो आपका बैंक या फिर कैश आएगा, तो यहाँ पर बैंक से पेमेंट करें तो बैंक ले लेना डायरेक्ट आपका, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, हीरो जो मोटर को वो ले लेना है और 8,750 यही अमाउंट आपका है। तो ये आपको यहाँ पर लाके इसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसीव चेक मोदी गर्ल्स स्कूल 55,000। तो यहाँ पर आपको रिसीव ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको बैंक ऑफ इंडिया ले लेना है और यहाँ पर आपको मोदी जो गर्ल्स स्कूल है उससे आपको पेमेंट रिसीव कर लेना 55,000 रुपये का। यहाँ 55,000 फिट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर नेक्स्ट है पेड सैलरी 7,500, तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आपका कैश आ जाएगा और यहाँ पर सैलरी आ जाएगी 7,500 रुपये, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट है 12,000 का आपको क्या किया है, प्रिंटर रिपेयर करके दिया और 1,200 रुपये का आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आपको रिसीट ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर कैश आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,200 रुपये और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट एंट्री है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,800 रुपये का पेमेंट किया बैंक से, तो यहाँ पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर आ जाएगा बैंक और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल और यहाँ पर 1,200 रुपये, 1,200 है ना, 1,800 रुपये, तो यहाँ पर 1,800 रुपये डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद आपने पेट्रोल फिल किया 95 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग, 6 लीटर किया तो 5,570 रुपये का आपने पेट्रोल फिल किया, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश आ जाएगा, यहाँ पर पेट्रोल आ जाएगा, यहाँ पर 570 रुपये आ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको शॉप रेंट चुका है 6,000 रुपये का, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा
और यहाँ पर शॉप रेंट आ जाएगा 6,000 रुपये, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करवा देना है। तो यहाँ पर आपने सेल्स पुट किया 65,000 एंड क्रेडिट में किया है इन फोकस कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पर आपने सेल्स किया है, क्रेडिट में तो जनरल वाउचर में आ जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लेजर करनी है इन इन फोकस, आपकी आ जाएगी सेंड्री डेटर्स, और इसको एक्सेप्ट करवा लेना है। और यहाँ पर इसका अमाउंट डाल देना है, कितने का, 65,000, तो 65,000, और यहाँ पर इसको सेल्स दिखा देना है और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इश्यू ए चेक 35,000 फ्रॉम 35,000 आपने चेक इश्यू किया है इन फोकस से, तो 35,000 का आपको रिसीट ऑप्शन में आ जाएगा चेक। यहाँ पर आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया इन फोकस कंप्यूटर्स, कितने का, 35,000, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट है विड्रॉ ऑफ आर एस 25,000 फ्रॉम बैंक, आपने 25,000 रुपये बैंक से विड्रॉ किए हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए किए हैं। तो आपको क्या करना, कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है। कॉन्ट्रा वाउचर में आने के बाद में आपके पास डिफिकल्टी ये होगी कि भाई यहाँ पर आपको ऊपर क्या लेना है, कैश लेना है, बैंक लेना है, कि हम पेमेंट निकलवा रहे हैं। देखो अगर पेमेंट निकलवाते हो तब तो यहाँ पर आपको कैश लेना है, ठीक है, जब आप निकलवाते हो तब तो कैश लेना है, अन्यथा जब जमा करवाते हो तब बैंक लेना है। क्योंकि आपको कॉन्ट्रा वाउचर से ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास आ रहा है, जिसके पास आ रहा है, या फिर कुछ हमारे पास आ रहा है, फिर जिसके पास आ रहा है उसको तो हम क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, और बाकी का नीचे ले लेंगे। यानी कि ये होगा आपका डीआर सेक्शन, ऊपर वाला होगा वो कॉन्ट्रा के लिए बता रहा हूँ, ओनली कॉन्ट्रा के लिए। पेमेंट और रिसिप्ट में तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रा में होगा। तो कॉन्ट्रा में ये बता देता हूँ कि ऊपर वाला डीआर सेक्शन होगा, नीचे वाला सीआर सेक्शन होगा। तो यहाँ पर डीआर वाला सेक्शन आपको लेके चलना है। तो डीआर यानी कि हम केस निकलवा रहे, केस आ रहा है तो केस को हम डेबिट कर देंगे और बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ से आपने 25,000 रुपये निकाला तो 25,000 यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होता है। अब अगर हम एक बार ट्रायल बैलेंस में नजर डाल लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपकी लाइबिलिटीज कुछ इस प्रकार से रहेगी। आपकी लाइबिलिटीज है वो अब बढ़ चुकी है, 6 लाख का लोन हो चुका है, 1,11,285 की लाइबिलिटीज है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये सेल्स हो जाएगा, ना कि ये यहाँ पर सेल्स हो जाएगा, सेल्स होगा ना। क्या एंट्री थी वो, इनफोकस वाली, तो यहाँ पर आपकी इनफोकस की एंट्री थी, वो थी ऑन क्रेडिट में आपने सेल्स गुड 65,000, तो 65,000 की एंट्री इस प्रकार से होगी, वहाँ पे लेजर गलत सेलेक्ट हो गई थी तो यहाँ पर सेल्स कर देना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर भी सही हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इतने की सेलिंग हो गई है, इतने की परचेजिंग हो गई, इतने की सर्विस आपकी ड्यू हो चुकी है। 1,25,000 की परचेजिंग की है, 1,20,700 की सेलिंग की है। और यहाँ पर मार्जिन देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कुछ इस प्रकार से होगा। आप 1,340 रुपये के प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं। तो यहाँ से फिर से हम डेट चेंज कर लेते हैं, अप टू से यहाँ पर हम 1 जुलाई आ जाते हैं और अब हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपको पड़ेगा कि आपने पेमेंट ऑफ लोन टू आईसीआर फाइनेंस ऑफ आर एस 50,000, आपने पेमेंट किया है लोन का 50,000 रुपये का आईसीआर फाइनेंस को। तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट किस में किया आपने, चेक से किया। यहाँ पर हम बैंक से पेमेंट किया है तो यहाँ पर आपको बैंक ले लेना है और आईसीआर फाइनेंस को आपको क्या करना है, कर लेना है। 50,000 रुपये का आपने पेमेंट किया है तो 50,000 का आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। 50,000 का यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख फ्रॉम डिजिटल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने परचेज गुड्स किया है डिजिटल स्क्वायर से, और वो भी किस में किया है, नहीं पेमेंट परचेज है वो चेक से किया है भाई, चेक। ये जो परचेजिंग की है वो चेक से की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
पेमेंट वाउचर में करेंगे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR2, यहाँ पर परचेज कितने का किया है, आपने किया है 1 लाख रुपए का, और इसको एंटर करवा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे, इसको हम एंटर कर देंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी कि परचेज गुड्स हो गया, फिर आपको हीरो मोटर कॉर्प को आपको पेमेंट करना है 8,750 का। तो यहाँ पर आपको चेक से पेमेंट करना था, बैंक ऑफ इंडिया ले लेना है, और यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प है वो ले लेना है, और यहाँ पर 8,750 ले लेना है, और इसको पेमेंट है वो कर देना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका 7,500 की आपने सैलरी पेमेंट की है, उससे पहले सोपरेंट पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको सोपरेंट पेमेंट करना है, वो बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करना है। यहाँ पर किसी कैश से पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आप कैश में कर सकते हो, यहाँ पर कैश ले लेना है, और यहाँ पर शॉप रेंट ले लेना है, शॉप रेंट 6,000, और यहाँ पर इसको पेमेंट कर देंगे। 7,500 की केस में आपको सैलरी पेमेंट करनी है, सैलरी 7,500, इसको भी एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट आपको 2,200 रुपये रिसीव है बालाजी कंप्यूटर्स टुवार्ड्स रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2,200 रुपये कैश में रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिसीट वाउचर, यहाँ पर कैश, और यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,200, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर आपको फिर है साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद बालाजी कंप्यूटर रिपेयर मेंटेनेंस 25,000 एंड राइज इनवॉइस। आपने एक इनवॉइस बना दिया है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक इनवॉइस भी आपको आपने बना के दे दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ बालाजी कंप्यूटर आ जाएगा आपका 25,000 से, और यहाँ से आ जाएगा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको CR लेना, और यहाँ पर 25,000 से शो कर देना। ठीक है, सोर्स गुड्स 40,000 संकल्प एजुकेशन हब। तो यहाँ पर आपने सेलिंग की है, तो यहाँ पर जनरेटर्स हो जाएगा, कितने का सेल्स किया है 40,000, और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स आ जाएगा, और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट है 30,000 आपको इनफोकस से रिसीव है, तो रिसीट ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आपको बोला है कि आपने एक रिसीव 30,000 फ्रॉम, यहाँ पर केस आपको रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा केस 30,000, इनफोकस से रिसीव हुआ तो इनफोकस, तो यहाँ से इससे पेमेंट रिसीव हो चुका 30,000 का, कंप्लीट पेमेंट रिसीव हो चुका है। यहाँ पर आपने सोल्ड गुड्स केस 55,000 का केस में गुड्स है वो सेल्स किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेल्स 55,000, 55,000 का आपने केस में सेल्स कर दिया है, एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपने विड्रॉ किया 1,000 रुपये पर्सनल यूज, यहाँ पर भी आपने ये केस में ही विड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आपका विड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट वाउचर, और यहाँ पर केस, और यहाँ पर ड्रॉइंग्स 1,000 रुपये आपने निकालने हैं। इस प्रकार से ट्रांजेक्शन हो गए। इसकी बैलेंस शीट आपके पास कुछ इस प्रकार से शो होगी। अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आपकी सॉल्यूशन वो दिखेगा कि यहाँ पर आपको 2,15,000 रुपये का 15,700 का सेलिंग हो चुका है, परचेजिंग 2,25,000 रुपये का है, 91,000 के लगभग की आपकी इनकम हो चुकी है रिपेयर मेंटेनेंस की, और यहाँ पर 6 लाख के लगभग का आपका ये लोन है, मतलब की लाइबिलिटीज है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर आपको 10,040 का प्रॉफिट हो रखा है। तो इस प्रकार से आपका ये चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।